आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं EJMR का प्रयोग। ठीक है, तो सबसे पहले जानें कि EJMR का अर्थ क्या होता है। EJMR का अर्थ होता है E होता है, M होता है हूँ और R भी होता है हो। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं। ऊपर लिखा गया है यूज ऑफ EJMR। ठीक है, तो EJMR का अर्थ होता है हूँ हो और आप इस होता है का ईज होता है प्रयोग। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ईज, एम और आर। तो ईज का अर्थ होगा आपका है, एम का अर्थ होगा आपका हूँ, आर का अर्थ होगा आपका हो। ठीक है, तो सबसे पहले देख रहे हैं आपको तीन कंडीशन दिखाई दे रहा है ईज, एम, आर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम ईज का प्रयोग कहाँ करेंगे, एम का प्रयोग कहाँ करेंगे और आर का प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि ईज का प्रयोग हम करते हैं एक वचन। ठीक है, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब में हम ईज का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक का मतलब होता है अकेला, यानी कोई भी व्यक्ति अकेला। जैसे कहते हैं वह एक लड़का है तो वह लड़का क्या होगा, अकेला होगा। तो वहाँ पे हम ईज का प्रयोग करेंगे किसमें, सहायक क्रिया में। कह दें कि राम अकेला है। ठीक है, तो यानी कि राम क्या है, अकेला है। यानी कह दें कि वह एक विद्यार्थी है, तो वह माने कि वह एक विद्यार्थी यानी कि वह क्या है, अकेला है। जहाँ पे एक अकेले आदमी का बोध होता है, जहाँ पे केवल सिंगल व्यक्ति का बात किया जाता है, वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं किसका, ईज का। ठीक है, सब उसके बाद से जानेंगे एम का प्रयोग सिर्फ हम करते हैं सहायक क्रिया में आई के साथ। यानी कह दें कि मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, तो वहाँ पे हम सहायक क्रिया में करेंगे आई के साथ किसका प्रयोग, एम का। ठीक है, एम का करेंगे। और बात उठती है किसका, आर का प्रयोग करते हैं हम बहुवचन कर्ता के साथ, यानी कि जहाँ पे एक से अधिक व्यक्तियों को बात किया जाए वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं किसका, आर का। जैसे कह दें कि आप लोग एक विद्यार्थी हैं, यानी कि किसी रूम में एक से अधिक व्यक्ति रहते हैं, यानी कि दो से अधिक व्यक्तियों का बोध होता है, वहाँ पे हम लगाते हैं आप लोग या तुम लोग। यानी कि जहाँ पे एक से अधिक व्यक्तियों का बात किया जाता है वहाँ पे हम सहायक क्रिया में किसका प्रयोग करेंगे, आर का। कह दें कि हम लोग एक इंजीनियर हैं, हम लोग एक नेता हैं, हम लोग एक भिखारी हैं, यानी कि एक से अधिक व्यक्तियों का बोध किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे सहायक क्रिया में किसका प्रयोग करेंगे, आर का। अब कह दिया है जहाँ से एक से अधिक व्यक्तियों का बोध होता है वहाँ पे हम सहायक क्रिया में आर का प्रयोग करते हैं। जैसे कह दें कि सीता और गीता एक बहन हैं, राम और श्याम एक भाई हैं, राम और श्याम एक ईमानदार व्यक्ति हैं। तो यानी कि राम और श्याम जहाँ पे दो व्यक्ति का बोध होता है वहाँ पे भी हम सहायक क्रिया में किसका प्रयोग करते हैं, आर का। तो आइए हम जानें कि EJMR का प्रयोग हम किस टेंस के लिए करते हैं, EJMR का अर्थ क्या होता है और EJMR का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो आइए देखते हैं, बोर्ड पे लिखा गया है यूज ऑफ EJMR है हूँ हो का प्रयोग। सबसे पहले हम पहचानेंगे कि EJMR का प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे और कब करेंगे। ठीक है, लिखा गया है जिस हिंदी वाक्य के अंत में है हूँ हो इत्यादि ऐसे शब्द आए तो वह EJMR का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वह के जगह पे हो जाएगा वहाँ EJMR का प्रयोग किया जाता है। नोट में लिखा गया EJMR का प्रयोग प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, यानी कि जो समय चलता रहता है उसी को कहते हैं प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। तो लिखा गया प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल के लिए किया जाता है किसका प्रयोग, EJMR का प्रयोग। यहाँ पे लिखा गया बनाने का नियम। ठीक है, बनाने का नियम को व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बनाने का नियम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बनाने का नियम, द मीनिंग ऑफ बनाने का नियम इज रूल ऑफ मेक, यानी कि बनाने का नियम को इंग्लिश में कहते हैं रूल ऑफ मेक। तो यानी कि पहला लिखा गया है एक वचन सिंगुलर नंबर, यानी कि एक वचन को इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर नंबर, कर्ता को कहते हैं सब्जेक्ट। एक वचन सिंगुलर नंबर कर्ता सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग और क्रिया को कहते हैं वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब में ईज का प्रयोग करते हैं। यानी कि एक वचन रहेगा तब हम सहायक क्रिया में किसका प्रयोग करेंगे, ईज का प्रयोग करेंगे। जैसे में ही, अगर एक ही होता है एक सी होता है तो ही का प्रयोग करते हैं हम पुरुष के लिए, तो ही माने वह। हम किस करें कि वह एक नेता है तो वहाँ पर हम ही का प्रयोग कर देंगे, और कह दें कि वह एक लड़की है तो वहाँ पर हम सी का प्रयोग करेंगे। इसलिए लिखा गया ही मीन्स होता है
वह पुरुष के लिए, यानी कि ही का अर्थ होता है वह, उसका प्रयोग करते हैं एक पुरुष के लिए। सी मीन्स होता है वह, लेकिन सी मीन्स वह किसके लिए प्रयोग करते हैं हम? स्त्री के लिए। तो लिखा गया सी मीन्स वह स्त्री के लिए, यानी कि दोनों फर्क है। यानी कि ही मीन्स होता है वह, तो इसका प्रयोग करते हैं हम पुरुष के लिए, और सी मीन्स होता है वह, तो इसका प्रयोग करते हैं हम स्त्री के लिए। अब आप देख रहे हैं कि राम के बाद कामा है, यानी कि राम क्या है? अकेला है, इसलिए कौन सा वचन है? एक वचन है। तो सहायक क्रिया में किसका प्रयोग करेंगे? ईज का। श्याम भी अकेला है, सीता भी अकेली है, और अनीता भी अकेली है, इत्यादि। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं कि सिर्फ एक एक आदमी की बात की जा रही है, इसलिए इसमें ईज का प्रयोग करेंगे। किसमें? सहायक क्रिया में। यानी कि लिखा गया एग्जाम्पल में, वह एक विद्यार्थी है, यानी कि कोई लड़का है, यानी कि वह एक क्या है? विद्यार्थी है। यहाँ पे सिंगल आदमी की बात की जा रही है, इसलिए किसका प्रयोग होगा इसमें? सहायक क्रिया में ईज का। और देखिए दूसरा लिखा गया है, तो आइए इसको बनाते हैं। क्या हो जाएगा? वह मिस होता है क्या? वह का अंग्रेजी होता है ही, ठीक है ना। वह एक विद्यार्थी है, तो यानी कि इसका हो जाएगा वह के लिए लिखेंगे ही। और देखिए शुरू से चालू करते हैं और अंत से खत्म करते हैं, यानी पहले लिखेंगे वह का, तब लिखेंगे उसके अंत वाले का, तब उसके बाद वाले का, यानी कि एन ने, ओ ने और बचा हुआ। तो सबसे पहले एन का लिखेंगे, तो एन क्या है? वह। तो वह देख लेंगे क्या पुरुष है कि स्त्री है? तो वह एक विद्यार्थी है, यानी कि पुरुष की बात की जा रही है, तो वह के लिए लिखेंगे यहाँ पे ही। अब देख रहे हैं कि ही कौन सा वचन है? एक वचन। अभी बताएं कि एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब में ईज का प्रयोग करते हैं, यानी कि देख रहे हैं ही, तो इसलिए इसमें सहायक क्रिया में किसका प्रयोग करेंगे हम? ईज का। तो वह एक विद्यार्थी है, तो हाई के लिए लिखेंगे हम ईज। हो गया। अब क्या है? एक विद्यार्थी, तो ए। अब विद्यार्थी का होता है स्टूडेंट, STUDENT, और लगा देंगे अंत में हम क्या? फुल स्टॉप। ठीक है। अगला देखिए दूसरा है, बहुवचन प्लूरल नंबर कर्ता सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब में आर का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब बहुवचन की बात की जाए, एक से अधिक व्यक्ति की बात की जाए, यानी कि एक रूम में बैठे अनेक विद्यार्थी हों, उसकी बात किया जाए, तो वहाँ पे हम सहायक क्रिया में किसका प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। लिखा गया जैसे यू मिस होता है तुम लोग, कामा आप लोग। दे मिस होता है वे लोग, वी मिस होता है हम लोग। अब देखिए यहाँ पे एक से अधिक व्यक्तियों को बात किया जा रहा है, इसलिए सहायक में किसका प्रयोग करेंगे? आर का। और देखिए यहाँ पे राधा और राधिका, यानी कि राधा भी है और राधिका, यानी कि एक से अधिक है। यह कौन सा वचन है? बहुवचन। मोहन और सुमन, ये भी कौन सा वचन है? बहुवचन। यानी कि इसमें एक से अधिक व्यक्तियों को बात किया जा रहा है, इसलिए क्या होगा? बहुवचन होगा। जब यह बहुवचन होगा तो इसमें सहायक क्रिया में किसका प्रयोग करेंगे हम? आर का। आइए एग्जाम्पल लिखा गया है, आप लोग बहुत खुश हैं, यानी कि इस रूम में जितने भी व्यक्ति हों, किसी रूम में जितने व्यक्ति रहते हैं, सब व्यक्ति की बात की जाती है, तो वह बहुवचन होता है, इसलिए आप लोग बहुत खुश हैं। तो आप लोग यानी कि एन है कौन सा वचन है? बहुवचन है, तो ओने का लिखेंगे, और जो बचा हुआ होगा उसको अंत में लिख लेंगे। तो आप लोग का क्या हो जाएगा? यू का अंग्रेजी क्या होता है? YOU। अब देखिए यू के साथ सहायक में किसका प्रयोग करेंगे हम? आर का। तो यू आर हो जाएगा। और देखिए बहुत खुश है ना, तो बहुत का होता है वेरी, तो VERY। और खुश का होता है हैप्पी, तो HAPPY, और अंत में लगाएंगे क्या हम? फुल स्टॉप। आइए एक अंत वाला इसमें, ईज का पढ़ लिए, आर का पढ़ लिए, बचा क्या हमारा? एम का। तो एम का देखेंगे, आई के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब में एम का प्रयोग करते हैं। ईज एम आर का प्रयोग करते समय सिर्फ जब आई आता है तभी उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? एम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखा गया है, मैं एक इंजीनियर हूँ, यानी कि मैं के लिए हो जाएगा आई, और हूँ के लिए हो जाएगा एम, और एक इंजीनियर को हो जाएगा ए इंजीनियर, यानी कि एन ने, उन ने और बचा हुआ। तो सबसे पहले लिखेंगे मैं के लिए हो जाएगा आई, है हूँ तो हो जाएगा एम, और क्या हूँ? एक इंजीनियर, तो ए, और इंजीनियर को होता है ENGINER, और लगा देंगे फुल स्टॉप। और देखेंगे कि इंजीनियर यानी कि इस वाक्य का पहला मीनिंग किससे चालू है? AEIOU, यानी कि
ई से चालू है, ठीक है, तो यानी कि ए के जगह पे क्या लगा देंगे हम, एन लगा देंगे, ठीक है। अगर हमारा वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।